हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे प्लेराइट वेट्स के बारे में। सीखेंगे किस किस टाइप का वेट्स जो है वो अवेलेबल है प्लेराइट में टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन इनटू एन एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे देखो, कई बार क्या होता है कि आपने कोई टेस्ट स्क्रिप्ट लिखा, वो कई बार तो पास रहेगा। आपने जो भी स्टेप्स उसमें लिखा वो सही चलेगा, पास हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि सेम टेस्ट केस आपने कोई चेंज नहीं किया, वो फेल हो गया, किसी पॉइंट पे जाके वो फट गया। फिर मान लो आपने रीरन किया, इस बार वो पास हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो बिहेवियर होता है एप्लीकेशन का, वो होता है, उसे हम कहते हैं फ्लैकी टेस्ट। ठीक है, प्लेराइट में ये फ्लैकी टेस्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, कम क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटो वेट ऑफ प्लेराइट। प्लेराइट में जब भी आप कोई भी लोकेटर आप लिखते हो, जैसे पेज डॉट लोकेटर डॉट क्लिक डॉट फिल, जो भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट प्लेराइट कुछ टाइम के लिए वेट करता है और कुछ कंडीशंस के लिए वेट करता है, हम ये कह सकते हैं। वो कंडीशंस क्या है, हम वो सीखेंगे आज। ठीक है, जो कि आएगा ऑटो वेट कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, फिर ऑटो वेट तो करता है, उसके अलावा भी अगर मान लो फिर भी कई केस में आपके एप्लीकेशन में आपने कहीं पे वेट नहीं डाला और प्लेराइट एग्जीक्यूशन फेल करता है, ये कह के कि वो एलिमेंट लोड नहीं हुआ। ठीक है, वो कुछ लो कोई एलिमेंट है, कोई लोकेटर है, वो मिला नहीं, वो लोड नहीं हुआ, ये कह के अगर वो एरर दे रहा है, ठीक है, तो उसे हमें हैंडल करना है। वो क्यों हुआ? क्योंकि प्लेराइट मान लो कुछ एलिमेंट को आपके एक्सपेक्टेड एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा था, बट वो मिला नहीं, इसलिए वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसी केसेस में वो फटता है, वो एरर देता है। तो उन केसेस को भी अगर हैंडल करना है तो हम कैसे करेंगे? बाय ऑटो वेट तो है, बट क्या कोई और तरीका है जिससे हम वेट कर सकते हैं? तो हाँ भाई है, वेट का और भी तरीका है प्लेराइट में। तो जो और तरीके हैं वो ये हैं, जैसे वेट फॉर सेलेक्टर है, वेट फॉर लोड स्टेट है। ठीक है, इसमें जैसे कि जैसे डोम में सारा एलिमेंट लोड हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए वेट कर सकते हैं। पेज कंप्लीटली लोड हो नहीं गया, उसके लिए वेट कर सकते हैं। नेटवर्क रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया तो उसके लिए वेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे वेट फॉर लोड स्टेट के अंदर। ठीक है, फिर ये है स्टैटिक वेट। ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, हमेशा इसे अवॉइड करना चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए वो हम देखेंगे। स्टैटिक वेट फिर भी क्या है, कैसे इसे यूज़ करते हैं वो भी हम सीखेंगे। वेट फॉर क्या है? वेट फॉर मेथड भी एक है जिससे हम वेट कर सकते हैं। ये तो है वेट फॉर सेलेक्टर और ये है वेट फॉर, दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ वेट है, बट ये जो है पेज पे अवेलेबल रहता है और ये लोकेटर पे अवेलेबल रहता है। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेट फॉर सेलेक्टर एंड वेट फॉर। तो चलो शुरू करें। ठीक है, आ, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैकी टेस्ट का। अभी जैसा कि मैंने बोला ऑलरेडी कि फ्लैकी टेस्ट क्या होता है, सेम टेस्ट केस कभी पास होता है, कभी फेल हो जाता है। तो वो होता क्यों है? जस्ट बिकॉज लोडिंग टाइम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कब लोड हुआ उसी पे डिपेंड करता है फ्लैकी टेस्ट। ठीक है, हम रिड्यूस कैसे करते हैं प्लेराइट में ना, फेक फ्लैकी टेस्ट को रिड्यूस करने के लिए जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे रिड्यूस करने के लिए हमें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि लोडिंग ऑफ एलिमेंट इन डोम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्लेराइट वेट करे कि एलिमेंट डोम में लोड हो गया है, एलिमेंट विजिबल है, इनेबल है एंड स्टेबल है, उसके बाद अगर उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करे तो वो टेस्ट फेल नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट उसे दिख रहा है। ठीक है, और इस तरीके से हम फ्लैकी टेस्ट को कम कर सकते हैं। ये प्लेराइट में ऑटोमेटिकली होता है। प्लेराइट में आपको ये कुछ करना नहीं है, आप जैसे ही आप, जैसा कि मैंने बोला, कोई भी
डालते हो एक्शन परफॉर्म करने के लिए, पेज डॉट लोकेटर मतलब लोकेटर आपने आइडेंटिफाई किया, उस पे जो भी एक्शन परफॉर्म कर लो, फिल कर लो, ठीक है, क्लिक कर लो, जो भी करो, वो एक्शन परफॉर्म तभी होगा जब वो इतना कंडीशन के लिए वेट कर लेगा, तभी प्लेराइट करता है। स्टिल इन सम केसेस देयर आर टाइम आउट, मतलब टाइम आउट तो होगा ही, इतना के लिए वेट करेगा बट टाइम आउट है, इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट टाइम आउट है, ठीक है? तो चलो, सॉरी। तो इतना होने के बाद ही ये इस पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है, वही होता है प्लेराइट का ऑटोमेटिक वेट, जो कि ऑटो वेट कॉन्सेप्ट वही है बेस्ट मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है? जैसे ये क्या है, पेज डॉट लोकेटर है, और सॉरी, लोकेटर लॉगिन है, लॉगिन पे जो भी एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है? तो प्लेराइट ऑटोमेटिकली वेट फॉर, देखो लॉगिन बटन क्लिक करने से पहले ये वेट करता है, वही कि लॉगिन बटन लोड्स इन डोम, डोम में आ गया है, उस वो विजिबल है, बटन इनेबल है एंड स्टेबल है, तभी एक्शन परफॉर्म करेगा, और यही होता है ऑटो वेट अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपने ये एक्शन लिखा और ये ऑटो वेट चल रहा है। कूल। अब इसके अलावा भी देखो भाई कई जगह फटते हैं, हमें उन केसेस के लिए कैसे हैंडल करना है, ठीक है? तो हैंडल करने का जो नेक्स्ट तरीका है वो है वेट फॉर सेलेक्टर, पेज डॉट वेट फॉर सेलेक्टर। ये मेथड जो है वो देखता है कि एलिमेंट जो है डोम में अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है? वेट्स फॉर एलिमेंट टू बी अवेलेबल इनटू द डोम, जो भी एलिमेंट है, जो भी आप वेट फॉर सेलेक्टर देते हो, डायरेक्ट मान लो आप कोई लाइन लिख रहे हो, इस पे एक्शन परफॉर्म करने से पहले आप कर दो वेट फॉर सेलेक्टर, तो ये वेट करेगा उस एलिमेंट का, ठीक है? इसका कुछ रहता है, फिक्स रहता है, 30 सेकंड का कुछ रहता है, वो प्लेराइट कॉन्फिग डॉट टीएस से वो उसका सेटअप होता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है? तो वेट फॉर सेलेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली वेट करेगा जब तक कोई एलिमेंट जो है डोम में अवेलेबल ना हो जाए, ठीक है? इसके डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, ठीक है? इसके डिफरेंट स्टेट होते हैं, वो क्या है? देखो, जैसे ये तो सेलेक्टर है, ठीक है? सेलेक्टर के साथ डिफरेंट स्टेट भी तुम यूज़ कर सकते हो। स्टेट कैसे यूज़ करेंगे? कॉमा देंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टेट एंड देन ये, ठीक है? स्टेट क्या है? स्टेट है हिडन, ठीक है? अटैच हो सकता है, डिफरेंट स्टेट्स जो हैं अटैच हो सकता है। अटैच मतलब एलिमेंट इज़ नाउ अवेलेबल इनटू द डोम, ठीक है? अब डोम में अवेलेबल है, अब आप इस पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, तो स्टैट अटैच्ड दे सकते हो, ठीक है? उसमें विजिबल भी, स्टेट का वैल्यू विजिबल भी हो सकता है, हिडन की जगह पे आप विजिबल डाल सकते हो। तो ये इसमें ये प्लेराइट देखता है कि एलिमेंट इज नाउ विजिबल इनटू द डोम और नॉट, ठीक है? विजिबल है, विजिबल होने तक का ये वेट करेगा। इसी में एक और होता है टाइम आउट का भी आता है, तो वो मैं दिखाता हूँ अभी कैसे यूज़ करते हैं उसे, ठीक है? फिर एक आता है हिडन, तो हिडन में जब तक, जैसे लोडर है, लोडिंग आइकन आप एप्लीकेशन में देख रहे हो, ठीक है? तो आपने बोला लोडर एंड देन स्टेट इज हिडन, तो जैसे लोडिंग आइकन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, और जैसे ही वो हाइड हो जाए, तो मुझे पता है कि लोडिंग आइकन खत्म हो गया, अब मेरा साइट जो है स्टेबल है, अब मैं इस पे एक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है? तो उस केस में वेट फॉर सेलेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? स्पिनर के केस में। इसी केस में जैसे एक तो हो गया हिडन, ठीक है? और लोडरिंग वाला जो आइकन है, वो भी तो डोम में कुछ न कुछ एलिमेंट वो लेके आ रहा होगा, और वो हट जाए, मैं चाहता हूँ लोडिंग कंप्लीट हो तब मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूँ, कंप्लीटली कंप्लीट हो। उसमें एक तो होता है हिडन स्टेट, दूसरा यूज़ कर सकते हो डिटैच। डिटैच क्या होगा? वो देखेगा कि एलिमेंट रिमूव जब तक ना हो जाए डोम से, मतलब लोडिंग चल रहा था, वो जब तक डोम से रिमूव ना हो जाए, कंप्लीट हो गया, रिमूव हो गया, तब तुम उस पे कोई एक्शन परफॉर्म करो, उस नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? तो उसके लिए होता है डिटैच्ड, ठीक है? इसके साथ एक और आर्गुमेंट तुम ऐड कर सकते हो टाइम आउट्स का, ऐसे देखो टाइम आउट। अब तुम अगर बोलो
कि भाई तेरा टाइम आउट है मैक्सिमम तो 30 सेकंड का वेट कर, उससे ज़्यादा तो वेट नहीं कर। अगर तुम उसे कहते हो कि 30 सेकंड का उसे वेट करना है, अगर वो हाइड 2 सेकंड में हो जाए तो टाइम आउट वो पहले निकल जाएगा, नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन कर लेगा। अगर इसका एग्जीक्यूशन 30 सेकंड के बाद भी ये लोडिंग चल रहा है मतलब वो प्रॉब्लम है आपके एप्लीकेशन में, आपको बग रेज करना पड़ेगा। तो उस टाइप के लिए आप टाइम आउट सेट कर सकते हो, या इस लाइन पे वो फट रहा है मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम और वो हमें रेज करने की ज़रूरत है। तो उस केस के लिए आप टाइम आउट्स भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड, वेट फॉर सेलेक्टर। कूल। अब हम बात करेंगे तीसरा, वेट फॉर लोड स्टेट के बारे में। ठीक है, लोड स्टेट भी पेज पे ही अवेलेबल रहता है, ये पेज ऑब्जेक्ट में ही अवेलेबल है। पेज डॉट वेट फॉर स्टेट लोड स्टेट, वेट फॉर लोड स्टेट, नेटवर्क आइडल। ठीक है, तो ये नेटवर्क रिक्वेस्ट कंप्लीट होने का वेट करता है। जब तक आपका नेटवर्क का पूरा रिक्वेस्ट जो सर्वर से आ रहा है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक वेट करो, तो पेज तब तक वेट करेगा। ठीक है, इसके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो ये है। एक तो लोड है, लोड जो है जैसे यहाँ पे आपने नेटवर्क आइडल लिखा ना, यहीं पे आप लोड लिख सकते हो, डोम कंटेंट लोडेड लिख सकते हो, एंड नेटवर्क आइडल लिख सकते हो। जब आप लोड लिखते हो तो पेज कंप्लीटली लोड हुआ कि नहीं हुआ, प्लेराइट उसके लिए वेट करेगा। ठीक है, क्योंकि पेज डॉट वेट फॉर लोड स्टेट एंड देन लोड। तो ये जब तक पेज पूरा कंप्लीटली लोड ना हो जाए ये तब तक का वेट करेगा। डोम कंटेंट लोडेड मतलब डोम का सारा कंटेंट रेडी है, सेम ही बात है। ठीक है, और डोम कंटेंट लोडेड भी आप उसमें यूज कर सकते हो। नेटवर्क आइडल मतलब बता ही दिया, जब तक सारे रिक्वेस्ट नेटवर्क के कंप्लीट ना हो जाए तब तक प्ले राइट वेट करेगा। ठीक है, ये सारे वेट जो है पेज ऑब्जेक्ट पे ही अवेलेबल है। कूल। इसका हम देखेंगे रियल टाइम में यूज़ देखेंगे। ठीक है, अब एक होता है स्टैटिक वेट। आप बस ये देखो कि आपको देखो वेट फॉर सेलेक्टर, आपको या तो सेलेक्टर देना था तो जाके वेट फॉर सेलेक्टर का काम चलता है। लोडर के लिए ये भी एक बेस्ट है, नेटवर्क आइडल। अब एक स्टैटिक जो वेट है ये फिक्स टाइम के लिए वेट करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे कि पे डॉट वेट फॉर टाइम आउट, ये होता है मेथड उसका, वेट फॉर टाइम आउट, ये इसे कहते हैं स्टैटिक वेट। आपने इसके अंदर जो भी टाइम डाला उतना टाइम तो वेट करेगा ही करेगा। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। अगर आपका एलिमेंट 2 सेकंड में 2 सेकंड में ही विजिबल आ गया तो ये 3 सेकंड जो है आपका वेस्ट जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका एलिमेंट 6 सेकंड में लोड होता है तब भी ये टाइम आउट को यूज करना बेकार है। ठीक है, क्योंकि फट ही जाएगा, 5 सेकंड उसे वेट करना था, छठे सेकंड में वो फट जाएगा, नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करना चाहेगा, वो उसे वो एलिमेंट मिला नहीं तो वो फटेगा। तो इसीलिए स्टैटिक वेट इसमें अवेलेबल है, पर बहुत ही कम, इसका रेयर यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो है वेट फॉर मेथड। ये वेट फॉर मेथड जो है भाई, ये लोकेटर पे रहता है। ठीक है, ये लोकेटर पे अवेलेबल है। तो पेज डॉट लोकेटर, अभी तक था सारे पेज डॉट वेट फॉर, अब ये जो है वेट फॉर, ये लोकेटर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो, पेज डॉट लोकेटर एंड देन वेट फॉर। ये वेट फॉर भी सेम सेम स्टेट आप इसमें डाल सकते हो, विजिबल, हिडन, अटैच्ड, अटैच्ड। ठीक है, वो सारे स्टेट जो हमने यहाँ पे यूज़ किए वो सारे स्टेट्स यहाँ भी अवेलेबल है वेट फॉर के अंदर। डिफरेंस बस ये है कि एलिमेंट से ये एलिमेंट ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। ठीक है, और ज़्यादातर यूज़ जो है अभी हम लोग अपने कोड में वेट फॉर का ही करते हैं। ठीक है, वेट फॉर स्टेट का जो यूजेस है, वेट फॉर सेलेक्टर का जो यूज़ है अब बहुत कम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पेज ऑब्जेक्ट पे ये डिपेंडेंट होता है, और हम ना लोकेटर मतलब एलिमेंट पे डिपेंडेंसी रखते हैं। हमारा जो है
ईच लाइन ऑफ एलिमेंट के लिए मान लो हम अगर स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए वेट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए ये वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वो होता है। जैसे देखो, अब मान लो कि हम एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरा लाइन ऑफ कोड है कि मैंने बोला अवेट, ठीक है, पेज डॉट लोकेटर। लोकेटर मान लो कोई सा भी आईडी है, कोई सा भी क्लास है, मान लो कोई सा लोकेटर दे दो, जैसे मान लो सबमिट ही रख लो, जो भी लोकेटर डालना है। ठीक है, अब अगर तुमने ये एक मेरा एलिमेंट है, मान लो हम इसे एक कांस्टेंट में सेव कर लेते हैं। सबमिट, ठीक है, कांस्टेंट सबमिट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम इसी सबमिट का यूज करके, क्योंकि ये लोकेटर पे हमारा वेट फॉर है, ठीक है, तो हम सबमिट का यूज करके डॉट वेट फॉर, इसके अंदर हम इसके मान लो विजिबल होने का वेट कर सकते हैं। स्टेट, और स्टेट कैन बी, क्या क्या स्टेट था, 4 स्टेट, विजिबल, अटैच्ड। ठीक है, एक मिनट, स्टेट हम लिख सकते हैं अटैच्ड। ठीक है, आप चाहो तो इसके साथ में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट एक है, टाइम आउट्स भी सेट कर सकते हो। ठीक है, टाइम आउट्स मान लो आपको 30 सेकेंड का ऐड करना है, तो आप टाइम आउट्स भी ऐड कर सकते हो। जितने भी स्टेट्स जो वेट फॉर सेलेक्टर के लिए अवेलेबल थे, ठीक है, वेट फॉर सेलेक्टर के लिए जितने भी स्टेट होते हैं, वो सारे स्टेट जो है वेट फॉर मेथड के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो वेट फॉर मेथड और वेट फॉर सेलेक्टर आर काइंड ऑफ सिमिलर मेथड। ठीक है, जस्ट डिफरेंट जो होता है वो ये होता है कि ये जो है बस एलिमेंट, हर एलिमेंट पे हम इसे लगा सकते हैं, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसे हम सेट कर सकते हैं वेट फॉर। ठीक है, और वेट फॉर सेलेक्टर जो होता है पेज ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, और इसे भी हम किसी भी सेलेक्टर के लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये, बल्कि ये एक जो है ना, ये ओल्ड अप्रोच है, इसे अब बहुत कम यूज़ किया जाता है वेट फॉर सेलेक्टर। बट हाँ, वेट फॉर का जो है ये न्यू अप्रोच है, तो वेट फॉर मेथड का यूज़ अभी मॉडर्न प्लेराइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि करस्पॉन्डिंग रहता है लोकेटर के, ठीक है, एलिमेंट के। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वेट्स इनटू द प्लेराइट। ठीक है, अ, तो इसको यूज़ करके ना हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्लैकी टेस्ट को कम कर लेते हैं। फ्लैकी टेस्ट को कम करने के लिए ये सारे वेट्स जो हमारे यहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन फॉर द वेट एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। अब तक के लिए अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो वो मेरे से कंसर्न कर कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं कमेंट में उनका रिप्लाई किया करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।